कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर भाजा। तो क्या वाकई मौजूदा वक्त में इस कहावत को चरितार्थ कर रहा है पूर्णिया नगर निगम? पूर्णिया नगर निगम, जहां लगातार हो रहे भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की चर्चाएं आम बात हो गई है, क्या वाकई नगर निगम प्रशासन इन सब बातों से बेखबर है? क्योंकि इस बीच आरटीआई यानी सूचना का अधिकार के माध्यम से एक ऐसे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है जो नगर आयुक्त को भी सकते में डाल दिया है। और जब आप उस फर्जीवाड़े को जानेंगे तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 19। यदि अभी आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो न्यूज 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटी को टच कर दें। और यदि अभी आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो न्यूज 19 के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें, ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आज मैं जिस फर्जीवाड़े का खुलासा करने जा रहा हूं वो फर्जीवाड़े पूर्णिया नगर निगम में वर्षों से चल रहा है और लगातार करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। दरअसल शहर के विभिन्न स्थानों और चौक चौराहों पर विज्ञापन के लिए लगाए जाने वाले होर्डिंग का आदेश निगम कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाता है और उस आदेश में होर्डिंग लगाए जाने का स्थान, संख्या और दर यानी रेट सभी कुछ अंकित रहता है और उसी आधार पर होर्डिंग लगाने वाली सभी एजेंसियां अपना अपना होर्डिंग लगाती है। लेकिन आरटीआई के माध्यम से इस बात का खुलासा हुआ है कि वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए अब तक नगर निगम पूर्णिया द्वारा होर्डिंग लगाने के लिए कोई आदेश निर्गत नहीं की गई है। ऐसा क्यों है इतने बेखबर निगम प्रशासन? लेकिन इस बीच सीमांचल पब्लिसिटी नाम के एक एजेंसी के पास वर्ष 2020 और 21 दोनों वर्षों का आदेश पत्र प्राप्त है। अभी मेरे हाथ में दोनों पत्र हैं। आप सभी उस पत्र को हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और जब आप दोनों आदेश को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक आदेश 24/2/2020 का है और दूसरा आदेश पत्र 24/6/2021 का है। और दोनों आदेश पत्र में एक ही पत्रांक संख्या यानी 710 लिखा गया है, जो संदेह उत्पन्न कर दिया कि अवश्य ही ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, जिसके माध्यम से नगर निगम पूर्णिया को हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही है। इसलिए मैं इस मामले को लेकर पूर्णिया के नगर आयुक्त से मिला तो उन्होंने क्या कहा तो पहले सुन लीजिए उन्हें। नगर निगम कार्यालय का आदेश है, ये होर्डिंग के लिए है और इसका डेट देखा जाए सर 24/2/2020 को है और 24/2/2020 को यहाँ पर विजय कुमार सिंह हुआ करते थे। और ये देखा जाए सर 24/6/2021 को है। 24/6 को तो हम थे। हाँ जी, ये हस्ताक्षर किनका है और दोनों का 24 बोर्ड दिखाइए जूम करके। 24 को तो हम थे यहाँ पर। तो 24/6/2021 तो मेरा सिग्नेचर भी नहीं है ना, मेरे किसी पदाधिकारी का है। और सर ये सस्पिशन में हम तब पड़ गए जब ये पत्रांक संख्या 710 देखिए, इस डेट को भी 2021 को भी और सेम पत्रांक संख्या 2020 को भी देखे। आपको कहाँ से मिला? ये और आरटीआई से ये खुलासा होता है कि नगर निगम कार्यालय कोई आदेश निर्गत किया ही नहीं है। तो ये फिर पत्र किसका है? पत्र दिखा रहे हैं तो टोटली फर्जी है। न इस पत्र पर मेरा सिग्नेचर है, न मेरा किसी पदाधिकारी का सिग्नेचर है, किसी का नहीं है। लेकिन ये और एक ही लेटर नंबर से दो अलग अलग तिथियों में दो पत्र निर्गत नहीं हो सकते। ये सीमांचल एडवर्टाइजमेंट 24/2/20 का भी आप दिखा रहे हैं जिसका लेटर नंबर 710 है और 24/6/21 का भी दिखा रहे हैं जिसका लेटर नंबर 710। हम आपके सिग्नेचर को नहीं पहचानते थे सर, लेकिन हम पत्रांक संख्या देख के हमको लगा कि ये कार्यालय से निर्गत है ही नहीं। ये कार्यालय से यह पत्र, दोनों पत्र इस कार्यालय से निर्गत नहीं है।
ये आरटीआई भी कह रहा है कि ये निर्गत नहीं है। तो यदि इस तरीके का काम किया जा आपको रहा मिला है कहाँ से? और ये रसीद सर देखा जाए, ये सीमांचल का है, ये रसीद काट रहे हैं वो एडवर्टीजमेंट के लिए। अपने स्तर से काट रहे हैं। वो अपने स्तर से रसीद काट रहे हैं, आपने उन्हें आदेश नहीं दिया है, वो कर रहे हैं। ये लेटर गलत है। ये तो इस पर क्या कार्रवाई होगी सर इस एजेंसीज के पहले हम ऊपर? जांच कर लेते हैं कि लेटर आपको मिला कहाँ से। मिला कि किसी शुभचिंतक ने ही दिया कि निगम में इस तरह की बात हो रही है सर। एक सेट देखा फोटो करा जाए, लीजिए तो। देखा जाए इस तरीके की बात मैंने हो मेरे रही है। कार्यालय से निर्गत नहीं है, दोनों फर्जी है और जांच कर लेते हैं। अगर गड़बड़ी होगी तो प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है। कुछ जैसे सीमांचल एजेंसीज है, कोई भी एजेंसी हो। जिसका अभी एजेंसीज का हम आपको दिखाए लिस्ट, उस एजेंसीज को यहाँ पर 30 होर्डिंग के लिए परमिशन है और उसका 70 है होर्डिंग अभी पूर्णिया शहर में लगा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे एजेंसीज का है जो परमिशन कम है लेकिन वो ज़्यादा होर्डिंग लगाए हुए हैं। तो इसकी गणना कब की जाएगी, कैसे होगी इसकी गणना? देखिए, अभी हम लोग अभियान चला करके जितने भी होर्डिंग्स हैं अवैध खास करके उनको हटाया जा रहा है और उसी हटाने के क्रम में अभी चिन्हित हो जाएगा कि कितने अवैध हैं और कितने वैध हैं। परसों यह भी देखा गया सर कि जो यहाँ से जिसको परमिशन मिला हुआ है उसका पैसा भी जमा हुआ है और उसके होर्डिंग को भी कल तोड़ दिया गया। उनका पैसा जमा नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा कैसे? अभी हम लोग ने किसी को कंपू परमिशन पार्क, नहीं कंपू पार्क वाले का थान गिरजा चौक पर तोड़ा गया। किसी को हम लोगों ने परमिशन अभी दिया ही नहीं, तो उनको पैसा कहाँ से जमा हो उनका जाएगा? पैसा जमा नहीं था सर। उनका मैंने पैसा कैसे, हमने किसी को परमिशन अभी दिया ही नहीं, तो पैसा कैसे जमा हो जाएगा? जब अभियान चला करके तोड़ा जा रहा था उसी क्रम में कुछ लोग आए थे पैसा जमा करने के लिए कि हम लोग पैसा जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया है ना, जब आदेश होगा उसके बाद ना पैसा जमा होगा। जी जी, अभी जो आपको दिखाए फोटोकॉपी पे हो गया रहा है, तो उसमें जो रसीद है सर, एक एक एडवर्टीजमेंट के लिए 25-25 हज़ार रुपया रसीद काटा जा रहा है। एक एडवर्टीजमेंट के लिए 25 हज़ार रुपये। हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में, इसलिए हम कमेंट नहीं करेंगे। और जो निगम का जो शुल्क है, उसका जो शुल्क है वो बहुत ही कम है, इसके अनुपात में वो बहुत ज़्यादा वसूली कर रहा है। तो क्या ये निगम की क्षति नहीं है, निगम के राजस्व की हानि बिल्कुल नहीं है, है? क्योंकि सारे मामले की अभी हम जांच करवा लेते हैं, उसमें क्या सही है क्या गलत है। अभी हमको आप जो रसीद दिखा रहे हैं और जो लेटर दिखा रहे जी। हैं उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी अभी तक। तो ये एक तरफ आप अभी बोले कि निगम में पैसा नहीं था तो सड़क देरी हो गई बनने में, निगम के पास पैसे का अभाव था, और दूसरी तरफ निगम में इस तरीके का चपत लग रहा है। ठीक है, लग रहा है तो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध भी सम्मत कार्रवाई होगी। ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है और इस फर्जीवाड़े के माध्यम से कितने रुपये की चपत लगाई जा रही है, तो जरा इस आंकड़े से समझने की कोशिश करते हैं कि नगर निगम पूर्णिया द्वारा प्रतिवर्ष 53 रुपया वर्ग फीट के हिसाब से होर्डिंग लगाने का चार्ज लिया जाता है। यानी यदि कोई होर्डिंग 20 बाय 10 का है तो उस होर्डिंग का टोटल साइज 200 वर्ग फीट का हो जाएगा। यानी एक होर्डिंग के लिए प्रतिवर्ष 10,600 रुपये का राजस्व वसूल किया जाना निर्धारित है, जो विगत 2 वर्षों से वसूला नहीं गया है निगम प्रशासन द्वारा, क्योंकि विगत 2 वर्षों से नगर निगम पूर्णिया ने कोई आदेश निर्गत किया ही नहीं है। और मौजूदा वक्त में पूरे पूर्णिया शहर में कितनी संख्या है होर्डिंग की, शायद आप इसकी गिनती नहीं कर पाएंगे। लेकिन निगम प्रशासन के एक अनुमान के मुताबिक पूरे शहर में छोटे बड़े करीब 1000 होर्डिंग आज भी लगे हुए हैं, जो आदेश के विरुद्ध है। अब जरा यहां इस आंकड़े को देखिए कि जब एक होर्डिंग के लिए प्रतिवर्ष 10,600 रुपये का राजस्व वसूल किया जाता है, तो ऐसे 1000 होर्डिंग के लिए 1 करोड़ रुपया से भी ज्यादा का राजस्व वसूल किया जा सकता है। लेकिन नगर निगम द्वारा राजस्व वसूल नहीं किया गया। इस लापरवाही का नतीजा हुआ कि होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी ने जहां 30 होर्डिंग लगाने की अनुमति ले रखा है, तो वहीं उस एजेंसी द्वारा अवैध रूप से 70 से भी ज्यादा होर्डिंग लगाया गया है, जिसकी रसीद भी ग्राहक को काटकर दे रही है एजेंसियां। लेकिन निगम प्रशासन को राजस्व नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको यहां बताऊं
कि ऐसी एजेंसियां भी निगम क्षेत्र में काम कर रही है जिसके पास लाखों रुपये बकाया है। पटना की एक एजेंसी है जिसके पास 14.5 लाख रुपया बकाया है, जिसकी वसूली के लिए निगम कार्यालय ने पत्र भी जारी किया, लेकिन होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी ने अब तक रुपया जमा नहीं किया। उसका 27 यूनिपोल का परमिशन है यहाँ, और 27 यूनिपोल पर वो कंटिन्यूड काम उसका बैनर पोस्टर लगा रहता है, विज्ञापन चलते रहता है। उसके पास निगम का करीब 14.5 लाख रुपया ड्यू था। निगम ने पत्र जारी किया, उसके बाद वो 2.5 लाख रुपये वो या 2 लाख रुपये निगम में जमा किया, और यह कह के जमा किया कि हम कुछ दिनों के बाद और रुपया दे देंगे। वह 2020-21 का राशि उसके पास बकाया है। तो उससे राशि वसूली करने के लिए अब क्या प्रक्रिया है, क्या करेंगे आप उसके लिए? फाइल जस्ट अभी मेरे पास आई है जी, उस फाइल को देख लेते हैं, और जो ड्यूज अमाउंट है उसके पास लंबित, उसके लिए नोटिस करेंगे। अगर उस पर भी नहीं जमा करते हैं तो उसके लिए पीडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अब आप यहां समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां निगम के पास राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण 150 से भी ज्यादा सड़क व नाले का निर्माण कार्य बीते 8 महीने से रुका हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम को करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही है। आखिर इस तरीके की लापरवाही क्यों? आखिर इसकी निगरानी कौन करेगा? और इस तरीके से हो रहे फर्जीवाड़े का जिम्मेवार कौन होगा? आखिर नगर निगम को करोड़ों रुपए की हो रही क्षति का जवाबदेह कौन होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस दौरान नगर आयुक्त ने कहा है कि इस तरीके के फर्जीवाड़े पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और जांचोपरांत ऐसे फर्जीवाड़े के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। अब देखना है कि इस फर्जीवाड़े पर निगम प्रशासन कब और क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर खाजा टके सिर भाजा वाली कहावत लगातार चरितार्थ होती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। यदि अभी तक आपने न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो अवश्य कर लें, ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।